सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ऑन डिमांड यानी कि स्टूडेंट्स की डिमांड पर इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी। स्टडी नोट नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे और जितनी भी कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी है मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ आपके एग्जाम से पहले। और बहुत ही कम टाइम की वीडियो रहेगी, ये वन शॉट वीडियो है। हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी और मैंने यहाँ पर लर्न करने के लिए या फिर रिमाइंडिंग जो छोटे छोटे एब्रीविएशन है वो यहाँ पर पुट किए हुए हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो होती है, यानी कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। ये हो गए हमारे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। एमसीक्यूज फर्स्ट यहीं से बन जाता है। ओके, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या काम होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल ही होकर सोचना इस बात को। ठीक है, क्या काम होता है? फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाता है और वो फाइनेंशियल पोजीशन के बेस्ड क्या होते हैं, किस तरीके से पता लगेगा कि हमारा बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो टॉप लेवल पर जा रहा है। तो उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है और बैलेंस शीट के थ्रू हमें ये दोनों बातें पता चलती है। ओके, और इनको बनाने के लिए हम क्या कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं कि गैप जो है GAAP, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट्स इट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ। अब देखो, एक बात आती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे आया। सिंपल है, मैनेजमेंट मींस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन इनकी अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, इस बात को जरा समझो, क्योंकि इस चैप्टर में ना इसी पे ही ज्यादा फोर्स दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं कुछ, जैसे कि बिजनेस एक्टिविटीज क्या। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मेजरमेंट की, देन डिसीजन मेकिंग की, देन कंट्रोल की। ये सारी चीजें जो हैं ये हैं बिजनेस एक्टिविटीज। हम इन सब को लेकर क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये रिपोर्ट हम मैनेजरल डिसीजन के लिए शो करते हैं, यानी कि जो भी उनका डिसीजन होगा अपने गोल्स को लेकर वो यहां पर वो सेटल कर सके। देखो, जनरली बिजनेस जो है किस लिए किए जाते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। बेसिक जो गोल होता है वो यही होता है। ओके, तो इन सब को कैसे हम वर्क कर रहे हैं कि हमें वो गोल टाइमली अचीव हो और सुटेबल मैनर में अचीव हो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, चलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं। तो बेसिक सी चीज है कि एनालाइजिंग ऑफ कॉस्ट होता है ये, अब वो चाहे प्रोडक्शन को लेकर हो या मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हो। उसमें हमें लेबर की कॉस्ट हो गई, प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई, चाहे फिक्स्ड हो या फिर वेरिएबल हो, इन सब के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। राइट गाइज, तो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें अगर आप लोग को पता है तो कोई सा भी एमसीक्यूज आ जाए तो प्रैक्टिकली होकर आप ये सोच सकते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। कैसा भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए सोच सकते हैं इस बारे में, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। आगे देखो, आगे हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिग्निफिकेंट क्या है भाई, ये क्यों महत्वपूर्ण है इतना मैनेजमेंट अकाउंटिंग। राइट, मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी है, समझो जरा। क्या होता है कि हमारे पास जो है आजकल का जो बिजनेस है वो काफी मॉडर्नाइजेशन वे में है, यानी कि बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे काम हमारे पास आ जाते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सारे फंक्शन हमें ये बताते हैं क्या हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। राइट, ये सिग्निफिकेंट है इसका कि जो अथॉरिटीज हैं वो डेलीगेट हो जाती हैं। ये कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट, नीड ऑफ मैनेजमेंट। ये जो है मैनेजमेंट का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। सब कुछ पता चल जाएगा कि क्यों क्यों जरूरी है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेट्स से एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोग को समझाता हूं। अगर आप
अपने बिजनेस को 25% अबव ले जाना चाहते हैं, यानी कि 25% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं पास्ट ईयर के रिगार्डिंग, यानी कि पास्ट ईयर से आप 25% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये आपने सोच लिया। ओके, उस 25% को कमाने के लिए आप क्या क्या प्लानिंग करते हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, क्या क्या कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल से कॉस्ट की कंट्रोलिंग, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, मैनेजमेंट का ही हिस्सा है, उन्हीं की हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो हमें क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है? जी है, बिल्कुल है। ओके, दिस इज द मॉडर्न टेक्निक, ध्यान रखो, ये मॉडर्न टेक्निक है। चलो जी, क्वालिटेटिव मैनेजमेंट, ओब्वियसली सारी टर्म्स जो कॉस्ट होती है हमारी क्वालिटेटिव ही होती हैं, तो उसके लिए ये जरूरत है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो टाइमली अचीव हो जाए, एक्यूरेटली हो जाए, ये भी देखना होता है। आ जाओ, मैं आपको एक एब्रिविएशन देता हूँ किस तरीके से आप इसको लर्न कर सकोगे। डॉन क्यू, D for delegation of authority, O for objective of the business, N for need of management and Q for qualitative management। एक दो बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा, और इन पॉइंट्स को आप एक बार रीड कर लेना बुक के थ्रू, डेफिनेटली आपके माइंड में ना फिट हो जाने। चलो जी, पढ़ जरूर लेना, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास, आगे देखो, आगे रोल, रोल क्या होता है, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या रोल है भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? अब देखो, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस किसका? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, कंट्रोलिंग का, डिसीजन मेकिंग का, स्टाफिंग का। अब एक बात बताना, यहां पर अकाउंटिंग की क्या जरूरत हो गई, राइट? अकाउंटिंग की क्या जरूरत हो गई? देखो, तो सिंपल सा है, मैंने आप लोगों को प्लानिंग के बारे में तो बता ही दिया कि पास्ट ईयर से ज़्यादा अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो आपको प्लानिंग करनी होगी, हर एक स्टेप पे, हर एक प्रोसेस पे आपको प्लानिंग करनी होगी। ओके, राइट। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करोगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। किस तरीके से लॉन्च करने वाले हो आप, राइट? यानी कि आप किसी के थ्रू लॉन्च करवाना चाहते हो या आप खुद ही उसे लॉन्च करना चाहते हो, उसका ऑर्गेनाइजिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ठीक है, प्रोडक्ट में मिक्सिंग जो है करते हैं, जब मिक्स करते हैं यानी कि कोई दूसरा से कि आपका जो है दो रॉ मटेरियल मिलकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, तो क्या उसकी मिक्सिंग जो है एक्यूरेट हो रही है या नहीं हो रही है? तो ये भी क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। तो ये भी चीज़ समझनी है। तो इसलिए हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, यानी कि सही मात्रा में वो रॉ मटेरियल आपस में मिक्स हो जाए। ओके, चलिए कंट्रोलिंग की बात करते हैं। तो कंट्रोलिंग से आप क्या समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो? कॉस्ट को कंट्रोल करना, चाहे प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, फिक्स कॉस्ट की कंट्रोलिंग कर लो आप, या वेरिएबल कॉस्ट की कंट्रोलिंग कर लो, वेस्टेज को कंट्रोल कर लो, लॉसेज को कंट्रोल कर लो, ये सब इसी में ही आते हैं। इंप्लॉय कॉस्ट को आप कंट्रोल कर लो, राइट? आइडल टाइम पढ़ा ही आपने, किस तरीके से होता है वो, तो उसको कंट्रोल कर लो। इन सब के बेस पर, इन सब के बेस पर एक डिसीजन क्रिएट होता है, डिसीजन लेना होता है। दिस इज नॉन एज डिसीजन मेकिंग। भाई टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं ना, किस चीज के बेस पर वो डिसीजन लेंगे? उनके पास कोई रिपोर्ट होगी तभी तो कोई डिसीजन लिया जाएगा। वो रिपोर्ट मैनेजमेंट के सामने रखी जाती है कि ये सारी कमियां हैं, इनको फाइनलाइज किया जाए, तभी जाके हमें ये अपना गोल अचीव होगा, राइट? चलिए जी, स्टाफिंग के बारे में पढ़ लें, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ये स्टाफिंग। देखो किस तरीके से इंटरेस्टिंग है, एक बात बताओ,
सिंपल सा बेसिक सा लूँगा मैं एग्जांपल। अकाउंटिंग के लिए हमें टैली की सपोज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें टैली आनी चाहिए, राइट। मिस्टर ए जिन्होंने अभी तक टैली को देखा नहीं है, समझा नहीं है क्या है टैली, नहीं पता। मिस्टर बी ये बहुत ही माहिर हैं टैली में, ओके। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी में से मैं किसको रिक्रूट करूंगा? मिस्टर बी को, बिकॉज मुझे टैली ऐसे पर्सन की जरूरत है जिसको टैली आता हो, ओके। तो मैं मिस्टर बी को रिक्रूट करूंगा। यहां पर देखो समझना, अगर मैं मिस्टर ए को रिक्रूट करता तो मुझे क्या करना होता? एम्प्लॉय कॉस्ट लगानी होती, यानी कि उनको ट्रेनिंग देनी होती, उनको समझाना होता, उसमें मेरा टाइम भी जाता, मेरी कॉस्ट भी जाती, इस तरीके से सैलरी देकर, ठीक है। तो ये सब देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टाफिंग भी हम इसी बेस पर करते हैं, क्वालिटेटिव बेस पर, ओके। तो आई होप गाइज रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या रोल है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार प्लीज़ आप लोग ज़रूर स्टडी मटेरियल जो है इंस्टीट्यूट का वो जाकर रीड कर लोगे आप, बस 5 मिनट लगेगा बस। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताए हैं यहाँ पर पॉइंट, वही सारे वहाँ पर भी लिखे हुए हैं, आप एक बार देख लेना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? SMS और CF एब्रीविएशन दिया हुआ है मैंने, समझ गए होंगे आप। स्टोर हाउस ऑफ रिलायबल डाटा, क्या है ये? मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखो एक स्टोर हाउस है रिलायबल डाटा का। इतना सारा काम आपने ऊपर कर लिया, जो रोल पढ़ा है आपने, इतना सारा काम आपने कर लिया, तो एक स्टोर हाउस बन गया ना रिलायबल डाटा का। जो भी डाटा होगा वो रिलायबल होगा, उस डाटा को आप आगे फर्द क्या करो, यूज करो, ओके। चलिए जी, मॉडिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देखो कोई भी डाटा जब मिलता है तो उसमें हमें क्या करनी होती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंजेस करनी होती है, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, इस तरीके से मैथमेटिक्स वे में क्या करना है, हमें मॉडिफाइड करना है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है जी। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, देखो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें जो कम्युनिकेशन होता है और कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसा होना चाहिए? बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि हम गोल को जो अचीव करना होता है उसमें कभी कभी डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होना चाहिए, आपस में कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही बेटर होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बेटर नहीं होगा तो बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं गोल को अचीव करने में, राइट। चलिए जी, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने कर लिया, एनालिसिस कर लिया, फाइनेंशियल पोजीशन देख लिया आपने क्या है, हमने पैनल बना लिया, उसको इंटरप्रिटेट करो, जाओ मैनेजर के सामने रिपोर्ट लेकर जाओ, ओके। रिपोर्ट जाती है मैनेजमेंट के सामने और वो क्या करते हैं, उनको इंटरप्रिटेट करते हैं, देखो जी इस तरीके से हमें वैल्यू एडिशन करना है, इस तरीके से प्लानिंग करनी है, इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग करनी है, उन सब के डाटा के बेस पर, राइट। अब सिंपल सा है, उस चीज को कंट्रोल करो आप। देखो घुमा फिरा के ना कुछ इंटर रिलेटेड हैं ये पॉइंट्स ऊपर वाले से, ठीक। और बात ही तो कर रहे हैं हम किसके बारे में? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, तो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होंगे ही, इंटरडिपेंडेंट होंगे ही, राइट। चलिए जी, सप्लाइंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस लेवल, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। अगर आपने इंफॉर्मेशन को सप्लाई नहीं किया है वेरियस लेवल तक, यानी कि आपका क्या होता है, मिडिल लेवल से ऊपर टॉप लेवल, एंड देन कौन सा लेवल? कोऑर्डिनेट लेवल होता है, ये हेल्पर वगैरह वो सब हो गए। तो वहां तक यानी कि आपने इन तीनों में इंफॉर्मेशन को सप्लाई नहीं किया, तीनों ही छोड़ो, आपको सिंपल सी बात ये कहनी है कि इंफॉर्मेशन जो है सप्लाई होनी चाहिए वेरियस लेवल्स तक, जिससे कि उन्हें जो भी वेरिएंसेस या चेंजेस होते हैं उनके बारे में पता लग सके। एक इंसान को बिजनेस
चल रहा है, मैनेजर ने कहा कि ये चेंजेस लाने हैं, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, आपस में क्या होंगे, डिस्प्यूट क्रिएट होंगे, जो कि गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। लास्ट इज रिपोर्टिंग। हमेशा जो है हम आकर रुक जाते हैं रिपोर्टिंग पर, क्योंकि वही चीज है हमारी, ठीक है। लास्ट रिपोर्ट करना कि क्या आप लोगों ने काम किया है, मैनेजमेंट ने क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की है वो मुझे दिखा दो। मैनेजमेंट अकाउंटेंट से पूछा जाएगा कि क्या क्या है आपने, लाओ रिपोर्ट दो। रिपोर्ट दिखानी होंगी कि यहाँ यहाँ कमियां हैं, इन चीज को पूरी करनी है, तभी जाके हम 25% का प्रॉफिट लास्ट ईयर से ज्यादा अर्न कर पाएंगे। रिलेट कर सकते हो आप लोग इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आस सेपल, यानी कि AAS आस सेपल, इस तरीके से पढ़कर आप कर सकते हो इसको। लिमिटेशन जो है, देखो लिमिटेशंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, एक बात बताना, एक्यूरेसी जो है ना कभी भी इंश्योर नहीं होती है। क्यों, सॉरी, श्योर नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये एस्टिमेशन बेस पर होता है। किस बेस पर होता है, एस्टिमेशन, सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मैंने जो कहा कि लास्ट ईयर से 25% एक्स्ट्रा चाहिए, ये क्या कर रहा हूँ मैं, एंटिसिपेट ही तो कर रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी क्या हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से क्या हुआ है, इस पे इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो उसी तरीके से कोई बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कोई बिजनेस एकदम शट डाउन पर आ गया है, राइट। तो एक्यूरेट जो है वो नहीं बता पाता है, यानी कि एक एस्टिमेट लेकर चलते हैं हम। ये एक टूल है मैनेजमेंट के हाथों में, ठीक है। कैसा है, ये एक टूल है मैनेजमेंट के हाथों, मैनेजमेंट के हाथों में एक टूल है, एक टूल की तरह यूज किया जाता है, ओके। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखा जाता है। कॉस्टली अफेयर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बहुत सारे लोगों को इसमें लगाना पड़ता है कि देखो भाई आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम, पैसा खर्च होगा ही होगा। लैक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंड, यहाँ पर ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि मैंने ए और बी को लेकर समझाया, ठीक है। अगर लैक ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो हम गोल अचीव करने में रह सकते। इवेल्यूशनरी स्टेज, कभी कभी ऐसी स्टेजेस होती हैं जहाँ इवेल्यूएशन क्रिएट करने पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना पड़ता है, नई नई चीज़ें हम लेकर आते हैं, ओके। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, कभी कभी ये भी चीज़ होती हैं। क्या होता है, ये एक दो लाइन के पॉइंट से आप लोग जाकर बुक में पढ़ो एक बार, आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस के बारे में बात की गई है, रुकावटें कहीं ना कहीं तो आएंगी ही। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस तरीके से याद कर सकते हो, आस सेपल बोले नॉट a tool in hands of management as for strength and weakness, C for costly affair, evolutionary stage, P for psychological resistance and lack of knowledge and right guys, I hope all are clear now. अब आ गया हमारे पास लास्ट, विच इज रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ये, और एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है मैंने, लोग जाकर देख सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि सब कुछ आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में जान चुके हैं। मैनेजमेंट का प्रोसेस, उस प्रोसेस के ऊपर वर्क करना, अकाउंटिंग करना, ये हमारा क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो डिसीजन मेकिंग ही माना जाता है क्या? डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, मेजरमेंट, मैंने आपको 3 बातें बताई थी, ये ही तो अकाउंटिंग का पार्ट है। और मैनेजमेंट में क्या आया, मैनेजमेंट में आया का प्लानिंग आया, ऑर्गेनाइजिंग आया, स्टाफिंग आया, कंट्रोलिंग आया, डिसीजन मेकिंग आया, ये सब चीज़ें उन्हीं के ऊपर अकाउंटिंग करनी है, आप लोगों को ढूंढनी है, प्रैक्टिकली वे में आपको काम करना है। जो भी आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं मैनेजमेंट में,
वो है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड लास्टली हमें क्या दे देनी है, मैनेजर्स को रिपोर्ट कर देनी है बारे में। ओके, तो मैं आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में भी बताऊं। कॉस्ट अकाउंटिंग देखो सिंपल सा है, कॉस्ट को कंट्रोल करना, चाहे प्रोडक्शन हो या मैन्युफैक्चरिंग हो। कॉस्ट ऑफ वेरिएबल, फिक्स्ड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, आइडल कॉस्ट, इन सब को कंट्रोल करके एक एक्यूरेट कॉस्ट देना, फाइनलाइज करना, दिस इज नॉन एज द कॉस्ट अकाउंट। ओके, आप उस पर वर्क करते हो कि हमारा जो है एम जो है, जो भी हमने एम फिक्स किया है वो हमें एक्यूरेट मिल जाए, टाइमली मिल जाए। इससे अच्छी बात और क्या होगी। अगर ये सब आपने कर लिया ना, तो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेटर है, कॉस्ट अकाउंटिंग बेटर है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, और जो भी हमारे लिमिटेशंस थे, फंक्शंस थे, हर चीज़ मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। और किस तरीके से शॉर्ट एब्रीविएशन के थ्रू आप ये लर्न कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में, ये भी मैंने आप लोग को समझा दिया। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट स्टडी नोट नंबर के साथ। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और किस कॉन्सेप्ट पर या फिर किस स्टडी नोट पर नेक्स्ट जो है मैं वीडियो लेकर आऊँ, वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। ऑल द बेस्ट।